ओके जुबैर भाई, क्या हाल चाल? हाँ। हाँ बोलिए, बढ़िया ना करो तो। जी भाई, मोमिन है सर। हाँ मैं मम्मी हूँ। ओके, नमाज़ वमाज़ें पढ़ते हैं? हाँ मतलब जुमा की तो पढ़ता ही हूँ, बाकी जो है उसमें जैसा काम, जॉब पे जाता हूँ ना तो जैसा टाइम मिल जाए तो अच्छा पूरा तो अच्छा, नहीं हो कोई पाता। सूरह वगैरह सुना दे। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। ओके, दरूद इब्राहिमी भी सुना दे। हम्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या हुआ भाई, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ वापस पढ़ के सुनाऊं? नहीं नहीं, आप 2x स्पीड में आपने बोला है ना। अच्छा माफ करिए, आपको सुनाई नहीं दिया होगा लग रहा है। नहीं नहीं, सुन लिया हमने, सुन लिया, कोई नहीं मुश्किल वो नहीं। रोज पढ़ते हैं ना तो स्पीड हो जाती है पढ़ते पढ़ते। एक ही चीज को अगर अच्छा, रोज पढ़ोगे तो हो जाता है स्पीड। हाँ, कि किसी तरीके से पढ़ पढ़ के फटाफट ये जो बोझ डाला गया है नमाज का, वैसे भी हम्म। 5 टाइम की तो पढ़ते नहीं है। जुमा की एक पढ़ते, उसमें भी फटाफट पढ़ पढ़ के जो है निकले। हाँ ये बात तो सही है, मतलब इतना स्लो तो पढ़ना चाहिए कि समझ में खुद को आए कि क्या पढ़ रहे हो। ये तो बात से हाँ एग्री करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो बोझ है ना, उसको उतारना है तो फिर फटाफट ही पढ़ के निकल लो। हाँ मतलब इंसान हमेशा फुर्सत में नहीं रहता है ना, अगर हमारे पास काम रहता है तो थोड़ा सा जल्दी कर देता है कभी कभी इंसान। जैसे यहाँ तो ये लोग बोझ इंतजार अल्लाह कर ने रहे हैं अब डाला ही यहाँ। क्यों है? यहाँ पे अभी लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं ज़्यादा वक्त लूंगा तो ये भी तो बुरा है। हाँ, नहीं, मुझे ये बताइए कि ये बोझ अल्लाह ने हम्म। डाला ही क्यों, जो आप लोग उसको एक मजबूरी के तौर पे करते हैं? मजबूरी के तौर पे कौन करता है? यार, आप इतनी स्पीड में पढ़ रहे, अगर वाकई में अल्लाह से मोहब्बत होती तो आप उसको मैंने ढंग से यहाँ निभाते। स्ट्रीम आप मैंने मैंने आप 5 टाइम स्ट्रीम की में नमाज पढ़ा पढ़ते। ताकि, बोलिए सुनिए, हेलो, मैंने स्ट्रीम में पढ़ा ताकि जो लोग बच्चे हैं पीछे स्टेज के, उनको भी मौका मिले आने का जल्दी। लेट हो रहा है ज़्यादा। अच्छा, मतलब नमाज में धीरे से पढ़ते हैं आप? दिमाग में धीरे से पढ़ा जाता है, हाँ कभी कभार जब जाना हो कहीं पे, मतलब अर्जेंट कोई काम हो, जैसे कि बॉस बुला रहा हो, हाँ अभी उसने बोला हो 10 मिनट में आ जाओ, तब समझ में आता है कि करा जाए, वैसे तो आराम से ही पढ़ा तो जाता है। कभी अल्लाह को तरजीह नहीं देते, बाकी बल्कि लोगों को तरजीह देते आप? खुदा को कैफियत मालूम है दिल की क्या है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने जहाँ पे, उस पे कैफियत जहाँ, कैफियत पे नहीं रखा हाँ ना, अल्लाह ने अमल पे रखा है। आपकी कैफियत पे हाँ। नहीं रखा, अल्लाह ने अमल पे रखा है कि आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, वरना आपको उस पे सजा हम्म। मिलेगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, दुरूद इब्राहिम के बदले कोई सिर्फ एक छोटा सा दूध अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी पढ़ ले तभी भी नमाज पूरी हो जाएगी उसकी। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ आप यही कह मैं रहे हो ना आपसे जो चीज़। हाँ मेरा मैं कहने आपसे का ये कह मतलब रहा हूँ। इम्पोर्टेंस कितनी है नमाज में उस चीज़ की। जैसे हाँ, दुरूद लेकिन इब्राहिम की अगर आपने नमाज बात की, की इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं जुबैर है जितनी जुबैर बाकी सब चीज़ की है। जुबैर जुबैर, अगर आपके हाँ। लिए अल्लाह हम्म। और नमाज की इम्पोर्टेंस होती तो आप 5 टाइम की हम्म। नमाज पढ़ते, ना कि सिर्फ जुमा की पढ़ते, क्योंकि 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया आप पे। मैं मजबूरी में नहीं पढ़ता हूँ, मैंने आपसे कहा। क्या अल्लाह ने क्या हम्म। अल्लाह ने आपको ये छूट दी है कि आप मजबूरी में जो है वो नमाज जो है छोड़ दे? बल्कि अल्लाह के नहीं रसूल दी। की हदीस है कि जो फजर की नमाज में या फिर जो जमात की नमाज भी नहीं पढ़ता, मेरा दिल करता है कि मैं किसी को भेज के उसका घर जला दूं। हाँ तो सही मजबूरी है। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह तो ये सब मजबूरी नहीं देखते। तो आपने इम्पोर्टेंस हम्म। जो है वो दुनिया को दी, ना कि अल्लाह को और उसके रसूल को और नमाज को। हम्म। सही बात है, मैंने बहुत गलत किया यहाँ पे। अच्छा, कब कब से सुधारेंगे और कल से आप नमाज पढ़ेंगे फजर की आज से ही? फजर की तो मैं पढ़ता हूँ भाई। अच्छा, बाकी नमाजें भी पढ़ेंगे? दिक्कत दिक्कत जैसे आ जाता है, असर में दिक्कत हो जाती है क्योंकि जोहर तो मिलता ही है हमें। असर की हम्म। नमाज में दिक्कत हो जाता है तो टाइम के कल से हिसाब से। सारी 5 टाइम की नमाज बिना छोड़े पढ़ेंगे आप? ऐसा तो नहीं कह सकता, कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, चलिए, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपसे जो सवाल पूछने आया था, हम्म जैसे आप सबसे सवाल पूछते हो तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना कोई सवाल। तो मैंने टॉपिक पे मतलब पूछिए। ऐसा, हाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है, मतलब इसी टॉपिक तकदीर के टॉपिक पे फ्री या विल कोई पे। और टॉपिक भी ला सकता हूँ मैं? नहीं नहीं, फ्री विल के टॉपिक पे आपको पूछना है। अच्छा इसी पे पूछना पड़ेगा। हम्म। तो मतलब आपको इसकी दिक्कत क्या है वो बता दीजिए, मतलब मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूँ आपसे, सही बताऊँ तो। मतलब मैं क्या भी कुछ जान अल्लाह सकूँ ने कि ऐसा। हमको फ्री विल दी है अल्लाह ने? तो तकदीर का क्या मसला आप पहले जानना ही चाहते हैं। जन्नत और जहन्नम लिख दिया है?
और वो लिखने के हिसाब से हम अमल करेंगे, क्या मामला है? तकदीर के जो मसला है ये दो हिस्से में लोग बांटते हैं इसे। पहली हम्म वो तकदीर जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे कि कौन हम्म कहाँ पैदा होने वाला है इसको कोई नहीं बदल सकता, कौन कहाँ जन्नत मरेगा जहन्नम। इसको कोई नहीं बदल सकता। जन्नत जहन्नुम तुम्हारे डीड्स के ऊपर है, तुम क्या करते हो तुम्हारे अमाल के ऊपर है, इसमें तुम्हें फ्री विल दी गई है, इसी मतलब वजह से पहले इसको से सजा लिखा दी हुआ जाती नहीं है। है? ये लिखा हुआ है पहले से, लेकिन तुम जो करने वाले थे वो लिखा है वहां पे। अच्छा, और अगर मैं आपको बता दूं कि आप हम्म। करोगे वैसा जो लिखा है तो? देखो, मैं दोनों को वैसा समझो। कर एक, सुनो मेरी सुनो मेरी बात। बात सुनो हाँ ताकि बोलो आपको बोलो। डिफरेंस समझ में आए। एक हम्म। वो है जो आप कह रहे हो हम्म। कि मैं ऐसा करने वाला था, इस वजह हम्म। से वहां लिखा गया है, हम्म। और मैं इसका उल्टा कह रहा हूं, हम्म। वहां पे लिखा गया है, इस वजह से आप कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपका कहना है। हाँ, और अगर आपने आपकी बात साबित हो गई तो फिर फ्री हम्म। विल है, लेकिन अच्छा। मैंने जो बताया वो साबित हो गई तो फ्री विल है ही नहीं हम्म। इस्लाम में। तो फिर आप चाहे रेप करो, आप चाहे गुनाह करो, चूंकि फ्री विल थी नहीं, आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, इस वजह से आप कर रहे, तो फिर आपको सजा देना भी है, ये भी बेवकूफी है, इलॉजिकल हो जाएगा, नॉनसेंसिकल हो जाएगा। अगर मतलब फ्री विल नहीं दी गई है उसको सजा दी गई है, तो ये तो इलॉजिकल बात है, सही बताओ तो। है ना? ये तो मैं मानता हूँ, हाँ ये बात मानने वाली है। लेकिन जो आप हदीस पेश करोगे अभी, हाँ ऐसा तो जरूर होगा कि मेरे नज़दीक कभी, मतलब हम तक जो पहुँचता है वो रिजल्ट पहुँचता है, मतलब तमाम हदीसों का निचोड़ पहुँचता है हमारे पास। हाँ तो आप कोई हाँ एक ना, हदीस तो सामने ये, रखोगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो, हाँ मैं बोलूँ? आप जो हाँ हाँ पेश बोलो। करोगे वो एक हदीस रहेगी। हम्म। हाँ, वो भी हाँ, वो किसी पहले सही एक मुस्लिम हदीस से को दे समझा दोगे। देना। एक मिनट, आप वो हम्म। उस हदीस को, जो दो तीन हदीस मैं आपको बताऊंगा, उसको हम्म। समझाते रहना, फिर आप वाली हदीस भी लेके आ जाना, देख लेंगे दोनों को आप आप जो है किस तरीके से। हेलो, तो हाँ, ऐसे ऑन द स्पॉट तो मैं नहीं ला सकता, ये तो आप भी जानते हो। तो एक काम करिए, आप हाँ ऑन द हाँ स्पॉट नहीं ला सकते तो अभी हमने हाँ। कुछ हदीसें बताई है, कुछ कुरान की आयत बताई हम्म। है, इसका हम्म। एपिसोड 2 भी होगा, ठीक है? हम्म। आप हम्म। पूरे अच्छे से तहकीक कर लीजिए इन मामलों में, जो हम्म। हदीस बताई है हम्म। उसका कुछ अच्छा वैलिड एक्सप्लेनेशन, कुछ हाँ। आर्ग्यूमेंट लेके आइए, जिससे आपकी बात सही साबित हो, हमारी बात गलत हाँ साबित हो। हाँ, ठीक है तो प्यारे भाई? एक काम करिए पहले, हेलो, हाँ, एक बार जितनी हदीस आप पेश कर रहे हो आपके नज़दीक जो हदीस है कि हाँ मैं इस चीज़ बता दिया एतराज़ ऑलरेडी। कर रहा हूँ, मतलब उससे बाहर तो नहीं निकलेगा ना टॉपिक, नहीं तो आप उस दिन नहीं कोई नहीं, नई बाहर हदीस नहीं, लेके आ फ्री विल जाओगे पे फिर ही बोला। बात होगी, फ्री विल फ्री पे विल ही पे बात जो होगी, बाहर हेलो, से निकले। जो हाँ, जितनी हदीस आप पेश कर रहे हो यहाँ पे उतनी ही रहेगी कि उसके आगे भी लेके जाओगे, फिर ये पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं इतने पे उसके मैं आगे जवाब तो ला सकता मोस्टली, हूँ। हाँ आप उतने का भी लेके आ जाइए, उतना भी काफी है। हाँ तो, लेकिन उसके अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फिर मेरे से, ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि जब हाँ हाँ, नई हदीस उससे अलग रहेगी तो नहीं। मुझे फिर चेक करना पड़ेगा। जी चलिए, एक हदीस में इतनी, जो दो तीन हदीस हमने बताई थी, हाँ एक हाँ हदीस हाँ आपके हाँ, लिए वो और मुझे, बता देता हूं, हाँ ताकि हाँ आपके दिखाइए। साथ आसानी हो जाए, ठीक है? हाँ ये अच्छा है, डिबेट का अच्छा तरीका है ये। हाँ, ये भी एक हदीस लेके चले जाइए। हाँ बोलिए। ये मतलब टोटल देखिए, कितनी हदीस आपने दिखाई है अभी तक? चार पांच वो स्ट्रीम में से आप ले लेना, ठीक है? अच्छा ये सही मुस्लिम की हाँ। हदीस नंबर 6723 है, ठीक है? इंग्लिश ट्रांसलेशन हाँ, हाँ नीचे थोड़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6723। 6723। हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि सादिक व मसदूक रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से हर एक का नुत्फा इसकी माँ के पेट में 40 दिन जमा रहता है, फिर इसी में एक मिनट रुको। अच्छा, ये वाली तो बता दिया हूं मैंने, एक मिनट रुको, दूसरी बताता हूँ। चलिए, ये ले लीजिए, वो तो हमने दिखा दिया था। हाँ ये ले लीजिए, हाँ सही मुस्लिम की हदीस, ठीक है? हाँ हाँ क्या है? हजरत अली से रिवायत है कि हम एक जनाजा के साथ बकीउल गर्क में थे, रसूलुल्लाह हमारे पास हाँ तशरीफ लाकर बैठ गए और हम भी आपके हाँ इर्द गिर्द बैठ गए, और आपके पास एक छड़ी थी। बस आपने सर झुकाया झुकाया और अपनी छड़ी से जमीन को खुरैदना शुरू कर दिया, फिर फरमाया, हाँ तुम में से कोई जान
यानी नफ्स ऐसा नहीं जिसका मकान जन्नत या दोजक में अल्लाह ने लिख दिया हो, ठीक है, हाँ ऑलरेडी अल्लाह ने लिख दिया है। हाँ और शकावत व सआदत भी लिख दी जाती है। एक आदमी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम अपनी तकदीर पर ठहरने ठहरे ना रहें, यानी जब लिख दिया ऑलरेडी अल्लाह ने, हाँ तो क्या हाँ हम फिर तकदीर पे ही भरोसा ना कर ले, अमल इमल करने की क्या जरूरत है, और हाँ अमल छोड़ दे। वो साहबी वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे जैसे कि हम पूछते हैं, ठीक है। हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अहले सआदत में से होगा वो अहले सआदत के अमल ही की तरफ हो जाएगा, और जो अहले शकावत में से होगा वो अहले शकावत ही के अमल की तरफ जाएगा। फिर आपने फरमाया, तुम अमल करो, हर चीज आसान कर दी गई है। बहरहाल अहले शहादत के लिए अहले शहादत के से अमाल करना आसान कर दिया है। फिर आपने फरमाया, फिर ये कुरान की आयत फरमाई, जिसने सदका किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो हम इसके लिए नेकियों को आसान कर देंगे, और बुख्ल किया और लापरवाही की और नेकी को झुटलाया तो हम इसके लिए बुराइयों को आसान कर देंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि भाई जो जन्नत वाले हैं जहन्नम वाले ऑलरेडी लिख दिया गया है। साहबा ने पूछा कि लिख दिया है तो भाई फिर हम क्या तकदीर पे ही भरोसा नहीं कर ले, अमल क्यों करे? अल्लाह के रसूल यहाँ पे फरमाते हैं कि भाई नहीं नहीं, आप अमल करो, लेकिन जिसकी तकदीर में जन्नत लिख दी गई है उसके लिए जन्नत वाले काम आसान कर दिए जाएंगे, और जिसकी तकदीर में हेलो हेलो हेलो, हाँ यहाँ पे अहले जो लिखा हुआ था, अहले से मैं हम्म, समझता हूँ द पीपल ऑफ। हाँ पीपल ऑफ हाँ जन्नत, तो ये देखिए पीपल ऑफ, नहीं नहीं नहीं, हेलो, उर्दू बहुत बारीक दिख रही है यहाँ पे, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आओगे नीचे थोड़ा सा? ये लो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? There is not one amongst you whom a spot in paradise or hell has not been allotted, and about हाँ him whom it has not been written down whether he would be an evil person or a blessed person. क्या लिखा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ तो यहाँ तक का मतलब ये निकल रहा है कि मखलूक की पैदाइश से पहले खुदा ने लिख दिया है कि कौन आगे चल के बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है, उसके जो डीड्स होने वाले हैं वो। लेकिन इस हाँ पे ये तो नहीं लिखा गया है कि उसको मुकल्लिफ कर दिया गया कि ये करेगा ही करेगा, मतलब लिखा है ना अपने अल्लाह जो ने, लिखा है वो उसके लिए करेगा। आसानी, उसके लिए आसानी कर भाई दी गई हेलो, है। नहीं ये यहाँ पे देखो, मतलब ये है कि अच्छे लोग जो होते हैं, द पीपल जो जिनकी नस्ल अच्छी होती है, जो अच्छा सोचते हैं अखलाक, तो उनके लिए अच्छे कामों को आसान कर दिया गया है। ऐसा नहीं है ना भाई। आगे जो लिखा है ना भाई। जन्नत, ये देखो ना क्या लिखा है, क्या लिखा है? Allah's messenger, should we not depend upon destiny and abandon our deeds? Thereupon he said, acts of everyone will be facilitated in that which has been created for him. जो ऑलरेडी उसके लिए क्रिएट कर दिया गया है उस हिसाब से उसके लिए आसानी करेगी, किया जाएगा, सो दैट whoever belongs to the company of blessed will have good works made easier for him, and whoever belongs to the unfortunate one, यानी जो जहन्नम जिसके लिए लिख दिया गया है, जो उसको बिलोंग करते हैं, will have evil acts made easier for him, उसके लिए तो आसानी की जाएगी बुराई करना और अच्छा करना, डिपेंडिंग अपॉन उसके तकदीर में क्या लिखा है। अच्छा, तो भाई ऐसा तो ना करे ना ये हदीस भाई। पे मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो हाँ, मैं अभी इस हदीस पे ना अपना कोई राय दे रहा हूँ ना कुछ, क्योंकि नहीं आपने बिना दी थी, तहकीक लेकिन किए तो मैंने मैं नहीं आपको बोल भी सकता। करेक्ट किया, आपने नहीं नहीं नहीं, कोशिश मतलब की थी, लेकिन मैंने आपको करेक्ट किया। पढ़ने में आ रहा था, जो पढ़ने में हाँ आ रहा था मैं वो बता रहा था। अहले मतलब ठीक, जहाँ पे बोला मेरे को समझ में जो आया पीपल ऑफ होता है उसका मतलब, तो मुझे ये तो माना अभी समझ में आ समझ में रहा आ था कि जो गया? अच्छे होंगे उनके लिए अच्छा। नहीं अभी तो नहीं बोल रहा हूँ, जब जवाब लूंगा तब तो अभी बताऊंगा समझ आपको। आया ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वही मुद्दा लिखा हुआ है इसमें? ऐसा नहीं बोल सकता मैं, मतलब जाहिर तौर पे तो वही लग रहा है ना, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। जाहिर तौर पे लग रहा है, हाँ लग रहा है, मैं इस थैंक यू, सेंटेंस के साथ कह रहा हूँ, लग रहा है। हाँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी और आप हेलो, जाइए, हाँ, हाँ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा हदीस भी आपको बता दी है। पहले वाली हदीस आदम वाली हदीस, और उसके बाद वो जन्नत बुरे काम करता है लेकिन उसके नसीब में जन्नत लिखी हुई होती है, तो लास्ट में अल्लाह उसको जो है वो जन्नत वाले काम करने लगा देता है और उसको वो जन्नत में चला जाएगा।
उसी तरीके से जो जहन्नम तो लिखा हुआ जिसके नसीब में, वो हाँ जन्नत वाले काम करता है, लेकिन जैसे ही वो जन्नत के करीब पहुंचता है, उससे जहन्नमी वाले काम कराते हैं और वो जहन्नम में चला जाएगा। वो हदीस भी बता दी है। फिर आपको हाँ दो आयत भी बता दी है। एक हाँ। सूरह आराफ की आयत नंबर 179, जिसमें अल्लाह कहता है कि उसने कई सारे तो वो मैं जिनों और रिपीट में देख सकता हूँ मैं। तो हाँ रिपीट में देख देख लीजिए। लूँगा, आप टाइम मतलब बात कीजिए। मैं एक ठीक। चीज़ और पूछ रहा था आपसे। आपने एक बार मतलब शायद मैंने शॉर्ट्स देखा था आपका, तो उसमें हम्म। वो साइमन मनी जो होती है, मनी समझते हैं ना, मनी स्पर्म, हाँ। तो उसका आपने जो वाइट थिक और वाइट मेल के लिए बताया था हदीस जो थी, और हम्म। येलो एंड थिन फॉर दी वुमन लिखा था जो आप हम्म। मतलब जो हदीस थी, तो हम्म। आप कुछ दलील दे रहे थे वहाँ पे। तो क्या वो हम्म। गूगल क्रोम चालू है आपका? गूगल क्रोम से क्या करना है? अरे मतलब सर्च करोगे ना जो दलील दिए थे वो वुमन दलील का तो जो मैंने डिस्चार्ज का आपको वहां कलर पे आप। दिखाया था ना। मैंने वो आर्टिकल देखा आपका। हम्म। आप डिस्चार्ज जो वहाँ बता रहे हो वो डिस्चार्ज दे रहा है, पीरियड्स वाले डिस्चार्ज की बात कर रहा है, और उधर ही ऊपर लिखा है वाइट, जो आप मिल्की वाइट बता रहे हो, ये पीरियड जो वाला था डिस्चार्ज ये जुबैर 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 मैंने जुबैर पढ़ा, जुबैर पूरा आर्टिकल पढ़ा मैंने उसका। हाँ हाँ। हाँ, तो आप ये हम्म। कह रहे हो कि वहां पे जो हदीस है वो वो नॉर्मल डिस्चार्ज की इंटरकोर्स बात डिस्चार्ज नहीं हो की रही है। बात कर रही है, इंटरकोर्स अरे वाले वो डिस्चार्ज की बात ना हो रही है वहाँ भाई। पे। हाँ, तो इंटरकोर्स वाले डिस्चार्ज की बात हो रही है ना। हम्म। तो इंटरकोर्स वाला डिस्चार्ज जो है, इंटरकोर्स हम्म। वाला डिस्चार्ज वो येलो होता है क्या? गूगल खोलो भाई, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं नहीं, लाया हूँ पहले मैं। आप कंफर्म करो। एक मिनट भाई, आप कंफर्म करो जो इंटरकोर्स के टाइम पे जो लुब्रिकेशन के लिए डिस्चार्ज होता है, ठीक है, हम्म। या हम्म। फीमेल जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्क्वाटिंग स्क्वाटिंग, ठीक है, जिस तरीके से मेल इजैकुलेट करता है वैसे फीमेल भी जब चरम सीमा पे होती है तो वो भी स्कर्ट करती है, ठीक है, डिस्चार्ज करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इंटरकोर्स के टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है वो येलो होता है? हाँ भाई, सारे लोगों ने सुना इंटरकोर्स के टाइम पे। अच्छा, ये क्या बोलते हैं यार, आप लोग ही बता दो। स्कर्टिंग कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको? स्कॉर्टिंग। स्कॉटिंग। थैंक यू एडम। हाँ भाई। अरे जुबैर, एडम आपने नई साइंस सुनी? जी सर, मैं सुन रहा था, मैं बोला नहीं, मैंने कहा काफी आप अच्छा काम कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि मैं इंटरकोर्स में जो डिस्चार्ज उसकी बात हो रही है, और वो मैं पूछने वाला था, उनसे कंफर्म कर रहा था कि वो येलो होता है क्या। हाय, सर ये शादीशुदा है, आप इनसे सिर्फ ये पूछ लेते ज्यादा बेहतर रहता, तो वो भाई की आवाज ही बंद हो गई। क्योंकि दिस इज दी ओनली थिंग कि आप पूछ लें यार शादीशुदा हो, कभी सेक्स किया है? हेलो। आगे आगे गूगल चेक करके आ गए। आवाज में इंटरप्ट हो गया क्या? अब बोलो बोलो। जी सर। सर मेरा आपसे छोटा सा सवाल होगा भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ हदीस एंड एवरीथिंग, आप शादीशुदा हैं, कभी सेक्स किया है आपने? या अरे ये हजरत? मेरे ख्याल से बार बार ये उधर से, मेरे ख्याल से क्रोम ब्राउजर से, एक ब्राउजर से निकल के दूसरी जगह कुछ चेक कर रहा है बंदा, इस वजह से इसकी आवाज चली जा रही है। इसको बताओ कैसा करने से आवाज चली जाएगी? अरे बाप। क्या हो गया, हंस हंस के थूक हलक में चलेगी क्या? अच्छा लग। ये प्रीतीश एम भाई का कमेंट देख के मेरे हालत में अटक गया। जुबैर स्कॉटिंग करने गया है। मारो मुझे मारो। ओके। हाँ भाई। जुबैर। जुबैर। जुबैर कुछ बोलेगा? हेलो। आया आया, हेलो। आर्टिकल चेक करते हैं भाई। हाँ भाई। आर्टिकल नहीं से हेलो। हम्म।
जब मैं यहाँ स्विचिंग कर रहा हूँ तो मेरा माइक्रोफोन बंद हो जा रहा है, मतलब मैं तो आर्टिकल क्यों जो था स्विच उसको कर रहे हो? पढ़ के जब सुनाना डिस्कशन चाहता चल रहा है तो स्विच क्यों कर रहे हो? था। मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता था कि आर्टिकल कैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें, इसकी देख- वजह से मैं स्विच कर रहा था। तो यार पहले बात ये तो सुनो, कंफर्म कर दो। बात मैडम सुनो, प्लीज। बात सुनो भाई, आपने कभी सेक्स किया है अपनी लाइफ में? हाँ भाई मैंने किया है। लड़की का कभी जब बाहर निकलता है वाटर, वो येलो कलर का होता है, कभी देखा है आपने? और वो निकलता है, आपने देखा है कितने परसेंट में जी सर। निकलता है वो पता है आपको? जी सर, कि, हर लड़की में कित, निकलता है। हर ये लड़की में जरूरी नहीं। निकलता है। हेलो जी, हेलो हेलो, जो जो मैं साहिल बोल ने लूं? आर्टिकल मैं पेश किया था मैं ना उसी में मैं लिखा बोल लूं हुआ है आगे। हेलो, परसेंटेज या दे दो। हजरत, हजरत मैं बोल लूं? हाँ बोल लो भाई। ओके। ये जो लिक्विड होता है ना सर, ये लिक्विड हाँ होता है फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन। जो कि हर लड़की में निकलता है। अगर किसी लड़की में ना निकले तो हाँ वो उसे छिल उसे जाएगी भाई। डिजीज डिजीज होती है, एक हाँ बीमारी होती है, और उस लड़की को सेक्स करवाने के लिए एक्सटर्नल लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। अच्छा, अब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, वो स्क्वर्ट्स हाँ होते हैं, जो कि आपने ऑब्वियसली माशाल्लाह बड़े अच्छे भाई हैं तो पॉर्न वगैरह देखी होगी आपने। कुछ खास परसेंटेज में वो फव्वारे की तरह पानी बाहर निकल आता है, दैट इज अ हाँ सेपरेट थिंग। हाँ लेकिन द लिक्विड जो होता है, जब आपको वेट ड्रीम आती है, तो वो हाँ लिक्विड फव्वारे की तरह बाहर नहीं निकलता। वो वर्जाइनल इनर वॉल्स के अंदर होता है, और वो हाँ। आपका जो प्राइवेट पार्ट है जो कि उसके अंदर गया होता है, वो उसको अच्छे तरीके से गीला कर लेता है। और जब आप बाहर निकालेंगे तो आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर लिक्विड लगा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाँ। आपने कभी जिंदगी में सेक्स किया है मेरे भाई? हाँ मैंने किया है भाई। ओके। कभी आपको येलो कलर में वाटर फील हुआ है आपकी आपकी लड़की का? मैं वहां तक अभी पहुंचा ही नहीं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन जहां तक लेके जा रहा हूँ वहीं तक पढ़ो ना भाई। मैं दो जो बात सर मुद्दे की ये है। हेलो, जी, सिंपल सवाल है, कभी आपका वाटर आपको येलो कलर का नजर आया? मैंने अभी तक कहा कि येलो कलर का था, पूरे वीडियो में पूरी स्ट्रीम में मैंने ओके, कंक्लूजन नहीं लेकिन दिया था अभी मोहम्मद तक आपको। मोहम्मद ने कह दिया ना कि औरत, उसने जर्नलाइज स्टेटमेंट दी थी मोहम्मद ने। उसने कहा था, उसने स्क्वर्टिंग नहीं कहा था, उसने ये नहीं कहा था फवारे की तरह बाहर निकलता, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उसने जर्नलाइज स्टेटमेंट दी है कि लड़की का जो पानी होता है वो येलो होता है और थिन होता है, और मर्द का जो पानी होता है वो थिक होता है और वाइट होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं तो अभी भाई मैं इस पर रिसर्च ही कर रहा हूँ, सही बताऊं तो। अरे क्या यार हार्ड है आपको बे इसको रिसर्च? रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शादीशुदा और सेक्स करते हैं, इसमें रिसर्च नहीं होगी, ये फिजिकली देख सकते हैं आप। साइंस नहीं है और इसमें। भाई दूसरा, हेलो दूसरा एडम हेलो, रिसर्च कर रहा है तो ये आके ये हमारे पे ऐतराज किस हिसाब से किया भाई ने? मैंने ऐतराज नहीं किया, मैंने वो बोला कि आप जो बोल रहे हो वो पीरियड्स का डिस्चार्ज का आपने बताया था, मैं ये कह नहीं, रहा हूँ। पीरियड का डिस्चार्ज की बात हो रही, ये मैं सेक्सुअल और डिस्चार्ज साहिल की की बात हो पीरियड बात रही का है। भी कर रहा हूँ जो उस डिस्चार्ज, दिन। एडम एडम एक मिनट यार जुबैर रुक। पीरियड का भी डिस्चार्ज लेकिन येलो कहाँ होता है भाई? वो तो रेड लाल होता भाई है। होता है। अरे मैंने भाई येलो कहाँ बोला मैंने, वो तो तुम दलील दे रहे थे, मैं बोला तुम किसी और बात साहिल, किसी तुमने और चीज की कब दलील दलील दे दी रहे है हो। कि पीरियड का डिस्चार्ज येलो होता है? यार ये तो मैं साहिल भी ने सुनना वीडियो में बोला चाहूंगा। है। हेलो, अच्छा, हाँ कौन दलील सी दे दो वीडियो? इसकी। मैंने देखनी है, कौन सी वीडियो? मैंने भी देखना है, मैंने भी देखना है। हमारे प्यारे भाई ने इतनी बड़ी बोंगी कब मार दी है? हाँ कि मेंस्ट्रुएशन जो फ्लूइड मेंस्ट्रुएशन होता है, वाटर को, ब्लड होता है। फ्लूइड को येलो साहिल ने कब बोल दिया? अरे यार भाई मैं तुम मैं मीनिंग, हेलो इतने हेलो, अरसे से पहले मेरी साहिल बात के सुनो। साथ हेलो काम कर रहा हूँ, हेलो, मैंने मेरी कभी बात नहीं सुनो। देखा कि साहिल ने मैस्चुरेशन डिस्चार्ज को, पीरियड्स के डिस्चार्ज को येलो बोला हो। लाइक ही इज अ मैच्योर गाय, उसे पता है कि मैस्चुरेशन डिस्चार्ज किस कलर का होता है। मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ जब ये प्रूफ कर रहा था तो इसने जो सबूत दिए थे वहां पे, वो पीरियड्स डिस्चार्ज के दे रहा था, जो डिस्चार्ज का कलर होता है उसके ऊपर दे रहा था। मैं ये बोल डूड, रहा हूँ मैं ओके, इससे। चले चले, सुने सुने सुने, अरे आपके यार। आपके लिए आसानी कर देते हैं। अगर हाँ साहिल ने कहा है तो हाँ। उससे गलती से निकल गया होगा, वो आपको सॉरी करता है। साहिल शायद अरे आपके मेरे, मुंह से गलती से निकल गया और सॉरी सुनो कर दे। मेरे भाई, हेलो हेलो, इसलिए भाई मैंने बोला मैंने था वो बोला ही आर्टिकल नहीं है, खोलो मेरे उसकी सामने। वीडियो का लिंक दे यार देना, अभी उसकी अभी मसला उसकी खत्म किल हो जाएगा। यार उसकी किल्किल अरे खत्म भाई हो मैं कर जाएगी ना। पाता तो ये कर देता ना, मैं अच्छा तो ठीक है, कोई मेरे वीडियो मुंह में वो से अगर बंद भाई। निकल, सुन जुबैर, हाँ भाई अगर बोलो। मेरे, हालांकि मैंने बोला नहीं है, मेरे को 110% का यकीन है कि मैंने हाँ मेंस्ट्रुएशन वाली बात तो की नहीं है, क्योंकि हमने इस पे हाँ 2 एपिसोड कुछ किए थे।
लेकिन फिर हाँ भी हाँ चलो एडम के बोलने पे अगर मेरे मुंह हाँ से कभी वहां पे मेंस्ट्रुएशन का वर्ड निकल गया तो मैं हाँ। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आगे मुद्दा अब बढ़ाओ अच्छा। अभी। अब ये बताओ कि जो मोहम्मद साहब ने कहा है कि हाँ सेक्स करते वक्त जो फ्लूइड निकलता है औरत में से वो येलो और थिन होता है, क्या ये साइंस को तो गोली मारे ना, आपकी अपनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सत्य बात है या झूठी बात है? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, सही बताऊं तो। यार क्या, ये मैं मान रहा अभी हूँ। तुम शादीशुदा नहीं हो? तुमने कहा हाँ हूं, तुमने सेक्स नहीं किया? मतलब येलो कलर नहीं देखा मैंने, मैं ये बोल रहा हाँ, हूँ भाई। थैंक यू, शुक्र है। तो भाई हाँ आपके मोहम्मद ने तो जेनेरिक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कुछ औरतों का, उन्होंने कहा है जो वाटर निकलता है औरत का हाँ वो होता है येलो एंड थिन, और जो वाटर निकलता है मर्द का वो होता है थिक एंड वाइट। और तुम में से जो पहले निकाल लेगा, जो पहले छूट जाएगा, बच्चा उसकी तरह रिजेंबल करेगा। हदीस तो ये है। अब मुझे बताओ ये हदीस सच्ची है या झूठी है? ये तो हदीस मिल जाएगी। हाँ उम्म सलमा ने जब ऐतराज किया था तो ये हदीस है, मुझे पता है ये हदीस। हाँ ना, तो ये इसका सही बोला इनकार नहीं उसने कर या रहा हूँ झूठ? मैं। अरे मैं कह रहा हूँ मोहम्मद ने ये सत्य बोला, सच बोला या झूठ बोला? तो इसलिए तो झूठ मैं नहीं, कह रहा हूँ गलत जो गलत मैंने हेलो, गलत। गलत बोला, गलत बोला। मैंने तो नहीं बोला गलत बोला। पूछ रहे हैं यार। मैंने नहीं बोला गलत, मैं इनकार नहीं कर सकता भाई अभी, जब तक मैं साबित ना कर दूं तो। क्या मतलब? अभी आपने जब तक। कहा कि आपने आज तक येलो कलर का लिक्विड अपनी फीमेल से निकलते हुए नहीं देखा। हाँ तो मैंने फिर नहीं ये देखा। तो फिर ये हदीस गलत हुई ना? लेकिन वो सेम आर्टिकल ये भी कह रहा है कि एजुकेशन 76% वुमेन्स में नहीं होता है। भाई वो हदीस है। इजैकुलेशन है, वो स्क्वर्टिंग हाँ है, लिक्विड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इजैकुलेशन की मोहम्मद ने बात नहीं की थी। तो किसकी मोहम्मद बात ने की थी माँ, भाई, हेलो। माँ पानी की माँ। मान हदीस मनी की बात की थी वहां। नहीं, पानी की बात मनी की की है बात हुई मोहम्मद है ने। वहां। मनी की बात हुई है ओह, वहां पे, साइमन की बात हुई है साहिल, वहां पे। ओके यार सुनो यार, मेरे साथ नहीं प्लीज। साइमन क्या होता है भाई ये? नहीं, साइमन को छोड़ दो यार। साइमन साइमन, साइमन है या जो भी हो। हाँ ये जो भी देखो हो क्या चलो। लिखा हुआ है, ये मनी लिखी हुई है, माँ लिखा हुआ है। ये मर लिखा माँ हुआ है। रोजल, ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांसलेशन क्या हुआ है भाई इसका, देख ले। यार माँ वाटर, वाटर वाटर, अरबी में वाटर है, मनी नहीं है। मनी है भाई वो। ओ माय अरे माँ गॉड। लिखा है ना भाई। माँ का मतलब पानी होता है, पानी पानी। पता नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल सकता अभी। भाई आप अरे क्यों नहीं बोल तुम क्या सकते जब बोलोगे सीधे सीधे लिखा हुआ है? मैं जाहिर इनकार नहीं कर सकता भाई, सीधी बात है। मैं अपने मतलब ऐसा हो सकता है मुझे ना अला मालूम हो। अरे भाई ये बात नहीं है। क्यों क्यों यार, हाँ तुम लोग आंखें देखी मक्खी क्यों खाना चाहते हो यार? क्योंकि सामने बाद क्या में ये लिखा हुआ बातें है? गलत निकल जाती हैं भाई, जैसा तुम बता रहे हो। ढूंढने के बाद में ये बातें गलत निकल जाती हैं, इसलिए इनकार नहीं हैं? कर सकते हम। सामने हाँ लिखी हुई चीज है। हाँ सामने लिखी हुई, अरे तुम मेरे सामने कुछ भी ला के रख दो भाई, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ इसकी ऑथेंटिसिटी भी वही उतनी है, मतलब इसका मानना यार भी वही निकल रहा है। वही हदीस है उम्मे सुलमा वाली भाई, वही जो हाँ तुमने अभी भाई। बोली है। ये हाँ मैं देखो, वही मान रहा हूँ, उम्मे ऐसा नहीं है सलमा मैं नहीं said, मान "O रहा। messenger of Allah, does that really happen?" He said, "Yes, the water of man is thick and white, and the water of woman is thin and yellow." वाटर आ गया। माँ, हूँ अभी वाटर मैं, आ गया मनी की वाटर। बात हो रही है भाई यहाँ पे। ओ माय गॉडनेस, चल यार निकाल यार इसको। क्या बकवास है यार, एक लेवल होता है यार। अंग्रेजी में भी वाटर है, अरबी में भी वाटर है, मनी की बात हो रही है। औरत में मनी होती है? थिंक अबाउट इट, टेल मी, क्या औरत में मनी होती है? जाने दे भाई। क्या? नहीं नहीं, अब बता ना, जाने दे औरत की क्यों? मनी होती है? क्यों जाने दे? बता। औरत में मनी भाग गया। भाग्य। अब औरत में मनी साबित नहीं होनी तो भाग्य है, मनी है, मनी है, मनी है। हद तो हो गई यार। वैसे तो मोहम्मद ने मनी के बारे में बात की हुई है एक दो हदीसों में। हाँ, इस वक्त क्या दिखाएं आपको, लाइक बट दिस इज हाउ इट इज मैन। एक से एक भाई, एक से एक। जी उमर साहब, जी साहिल भाई। क्या हाल चाल? ठीक है। मोमिन है सर? जी मोमिन हूँ। कितने को बड़े हो मोमिन है? आधे अधूरे मोमिन है या कैसा है? पूरा मोमिन हूँ। पूरा मोमिन है। कोई सुरायरा सुना सकते हैं?
बिल्कुल आपकी जो फरमाइश है वो बिल्कुल पूरी की जाएगी। सुनाइए। इन्ना तेना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन शानिया का हुआ लबतर, जैसा साहिल और आदम सीकर। ये तो उस दिन भी आया था शायद यार। हाँ, ये उस दिन भी आया था, यही बात करी थी उसने। जैसा कि मेरे ख्याल से आप ये हाफिज हिफिज है क्या उमर साहब? थोड़ा बहुत हूँ यार। तो अच्छा, इतनी थोड़ा छोटी बहुत। सूरत क्यों सुनाई फिर यासीन ही सुना दो। यासीन भी पूरा यासीन की पता है। 5-6 आयतें सुना दो। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आगे। अरे ये उस दिन भी आया था चिड़िया को लेके यार। ये भाई चिड़िया से थोड़ा दूर हो जाना उमर भाई। दूर हूँ यार। चुप करा ना उसको। अब अब आ यार रही है ज़िबा आवाज, अब आ रही है। ज़िबा करके खा जाए यार, क्या मसला है? ज़िबिया हलाल होता है। ये असल में हम्म। बिजनेस करते हैं उसका। उमर एडम साहब, ये पिछले बार आए थे ये सब ये चिड़ियों का बिजनेस जानवरों करते हैं। का। हाँ, बिजनेस करते हैं वो। कितना बुरा इंसान है तो जानवरों हाँ को देखो। पिंजरे में कैद रखता है यार। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है उमर साहब, आप अपनी बात रखो, चलो। सर आप वो कुछ तकदीर का मसला समझा रहे थे, तो एक छोटी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि बड़ी जैसा इतनी। कि आपकी पूरी बहस का लुबे लुबाब ये है, जब खुदा ने लिख लिया है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, हम्म। तो ये सब कबाड़ा क्यों? नहीं, ऐसा तो आपकी हमने बात कभी भी मुझे नहीं अच्छी कहा। तरह नहीं, हमने ऐसा तो नहीं। नहीं कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा आप फिर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट में आपका दावा रख दीजिए ना। आप मैं आपकी बात समझा था, सिर्फ लिख नहीं पाया था। आप अपना दावा रख दीजिए 1 मिनट में, फिर मैं मेरी एक बात है, अगर आपकी बात मुझे समझ में आ गई तो कबूल कर लूंगा, और अगर मेरी बात मैं समझा नहीं पाया तो चला जाऊंगा। आप अपनी बात रख कुरान दीजिए और ना, एक लाइन हदीस में आप कहना क्या चाह कुरान रहे हैं। कुरान और हदीस दोनों तकदीर के बारे में बताते हैं, जो अल्लाह ने लिख दी दुनिया को बनाने से पहले हर इंसान के मुकद्दर के अंदर। उसको आप बदल नहीं सकते। और अब अल्लाह उस तकदीर को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। तो लिहाजा उसने जिसको जहन्नम के लिए बनाया है वो जहन्नम में जाएगा, और जिसको जन्नत के लिए बनाया है वो जन्नत में जाएगा। फुल स्टॉप। कुछ दिनों पहले की बात है कि यूट्यूब पर सुहानी शाह नाम की एक लड़की ने एक शो या कई शो अपने ऐसे दिखाए कि जिसमें उसने चिट्ठी में एक बात लिख लिया, कोई नाम लिख लिया, उसके बाद नाजरीन में से किसी को खड़ा किया और ये कहा आप जो चाहे वो लिख, सोचे, कहे, बोले, मेरे लिखे हुए के बाहर आप नहीं कहेंगे, चिट्ठी के अंदर जो लिखा होगा आप वही सोचेंगे। उसने ये शो बताया, और हुआ ऐसा कि उसने 3-4 चीजें सोची, फिर आखिर में उसने एक चीज सोच के उसको फिक्स कर लिया, और सुहानी शाह ने अपनी चिट्ठी में से वही नाम बताया या वही चीज बताई जो उसने सोची थी। अब मेरा ये सवाल है कि सुहानी शाह ने जब चिट्ठी में वो चीजें लिख दी है, तो उसने जिससे पूछा उसको मजबूर किया, या फिर उसको कोई बात कही कि तू मजबूर है कि मैंने कोई चीज लिख दी है लिहाजा तू अब इससे आगे नहीं कर सकता, तेरी कोई कुदरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने ये चीज तेरे बारे में सोच ली तो उससे आगे जा ही नहीं सकता। तो आप यकीन रखते हैं इस बात को कि सुहानी शाह जो हैं उसके पास फ्यूचर सर प्रेडिक्शन मेरी और बात फ्यूचर एक वेट, अभी भी पूरी नहीं नहीं कर नहीं, ले और कर ले। मेरी बात पूरी होने दे, फिर मैं आपको जो चाहे आई बात थॉट मान लूंगा आई सर। आई थॉट के आपने बात पूरी कर दी। चलें नहीं, आगे बस करें। 1 सेकंड बाकी है। नहीं हाँ, करें। जब एक अपनी कला से, अपनी जादूगरी से ये चीज कर सकता है, तो खुदावंद कुद्दूस अपनी कुदरत से अपनी तकदीर लिख कर नहीं रख सकता सर। इस ओके बात का नाउ जवाब दे दे आप मुझे। बिल्कुल देने लगा हूं। तो आप सबसे पहले इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो कोई ट्रिक नहीं था, बल्कि सुहानी शाह जो भी लड़की है, मैंने कभी नहीं देखा इसको, वो देख फ्यूचर लीजिए को सर, जानती काम है। आएगा कैन आपके। यू प्लीज शट अप मैन? सवाल समझे और जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुने, बिकॉज आपने उसके ऊपर आंसर देना है। क्या आप इस चीज पे यकीन रखते हैं कि सुहानी शाह फ्यूचर देख सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है, और वो किसी किस्म का ट्रिक नहीं था,
उसके क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं थे कि वो आपको लीडिंग करें उस एरिया की तरफ, और वो यकीनन और 100% फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? जादू और ट्रिक एक ऐसी कला है जिसने उसने ये किया है। खुदावंद मैंने के ये नहीं कुद्दूस पूछा, भी जो अपनी मैंने कुदरत से सवाल ये किया कर उसका जवाब सकते दें। हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सवाल किया है। क्या आप इस चीज पे अगर मैं यकीन आपके रखते हैं सवाल कि के सुहानी शाह फ्यूचर को जानती है, देख सकती है, और उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उन पर्चियों के ऊपर लिखा था, और कोई मैजिक कोई ट्रिक नहीं था, कोई हाथ का खेल नहीं था, कोई ट्रिक नहीं था इसके पीछे? क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? दुनिया का बच्चा बच्चा जादू को जानता है। क्या अच्छा, जानता है? इस सवाल का जवाब देना दुनिया का यार बच्चा उमर, बच्चा आगे नहीं जादू को चलना यार, जानता है। पहले आगे नहीं जान हेलो हेलो, आगे नहीं जाना, पहले इस बात का जवाब, फिर कहीं और। प्लीज डोंट डोंट गो फॉरवर्ड, पहले इस बात का जवाब, उसका जवाब दें पहले। बोलिए बोलिए, दोहराइए, फिर से दोहराइए क्या आप मतलब? जवाब। दोहराऊं क्योंकि आपको मैंने पहले चुप करवाया था ना, आपने बीच में इंटरप्ट किया था। मैंने कहा था चुप करके सुनो क्योंकि आपने आंसर देना है। व्हाई वर यू नॉट लिसनिंग? इस मर्तबा भी कह लो, दिल को ठंड जाएगी ना आपके। आप सुन थोड़ी पाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने एक अलग से सवाल नहीं छोड़ दिया। बतानी, पहले इसका आप मेरी जवाब बात दें समझे? पहले। मेरी बात समझे आप, जो मैंने आपके सवाल से नहीं, पहले रखी थी। एग्जैक्टली आप क्या हाँ, इस या बात फिर पे आप अपनी यकीन तरफ से। रखते हैं? ओके, लिसन टू मी वेरी मैं केयरफुली। क्या आप हम्म चुप करके सुनो सवाल? क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि सुहानी को एग्जैक्टली फ्यूचर का पता था और उसने आपके साथ कोई खेल, कोई ट्रिक नहीं किया? जैसा आप लोग यूट्यूब पे धोखा दे रहे हैं ना, वैसा मैंने सुहानी शाह को अच्छी तरह देखा हूँ, परखा हूँ, उसके कई सारे शोज देख लिया हूँ। मुझे इस बात को अच्छी तरह पता है। ठीक है, यकीन क्या करता हूँ अच्छी मैं तरह बताया? नहीं, क्या अच्छी तरह बताया कि उसको फ्यूचर कि का एब्सोल्युटली पता था? उसको फ्यूचर का पता था। उसने फ्यूचर को चिट्ठी में एब्सोल्युटली। लिखा। एक ओके, सेकंड, एक सेकंड, ले जी साहिल साहब, और साहिल साहब उसने लो जी, नहीं प्रूव नहीं कर दिया इन्होंने। इन्होंने प्रूव कर दिया कि इनकी जो सुहानी शाह है वो अल्लाह हैं, क्योंकि अल्लाह तो कहता है कि फ्यूचर को उसके अलावा कोई नहीं जानता, जबकि सुहानी शाह को फ्यूचर का पता है। सो इनके मुताबिक सेकंड नहीं अल्लाह नहीं, जो एक है सेकंड, वो सुहानी आदम शाह है। आदम 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 आदम, मैं आपको एक बात सवाल ये कर रहा हूं, आप दूसरे सवाल पे ना जाए कि एक सुहानी शाह ने चिट्ठी में लिख दिया था। मेरे इतने सवाल का जवाब दे दे, मैं हाँ या ना बोल के चला तो जाऊंगा। मुझे मेरा आपसे लड़ना नहीं सवाल है। का जवाब ये है कि सुहानी आपका सवाल शाह। दूसरा था ना। आपका सवाल नहीं, दूसरा था ना। अरे पॉइंट नहीं, कौन सी सुनो बात की? उमर, सुनो, आपको बैक स्टेज किया क्योंकि आप सुनते नहीं है। बात यह है कि ये जो मेंटल ट्रिक्स करते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिक्स। इनके पीछे प्रॉपर ट्रिकरी है कि मेंटल गेम कैसे की जाती है और लीडिंग क्वेश्चन किस तरीके से लिए जाते हैं ताकि आप वाला वो चीज आए। दीज आर कॉल्ड मेंटल ट्रिक्स। इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, इसमें कोई फ्यूचर को जानना नहीं था। तमाम दुनिया जानती है कि ये मेंटल ट्रिक्स हैं, दिमागी खिलवाड़ है। अगर आप ये मानते हैं कि सुहानी शाह ने वाकई फ्यूचर को जानती थी, तो इसका मतलब है कि सुहानी शाह मोहम्मद से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मोहम्मद फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सका जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, और उसका अल्लाह भी कुरान में नहीं बता सका कि वो चोरी किसने की। जबकि सुहानी शाह लोगों के दिलों का भेद बता रही है, तो वो आपके कुरान के ईसा के बराबर हो गई। अब बोलिए। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। सुहानी मैंने शाह ने ये बिल्कुल गौर चीज से की है। जादू से बताई। सुहानी शाह ने ओह ये माय चीज गुडनेस। जादू से। मेरी बात नहीं सुन पा रहे क्या आप? यार साहिल, ये बंदा क्या है? हेलो। अगर जादू से बताई थी तो इसका मतलब है उसे फ्यूचर का बस बस, पता है। एक एक सेकंड, एक सेकंड। जब एक अरे लड़की भाई अभी जादू ये से। जवाब देगा कि उसको जिन ने बताया था, बुरे जिन ने, पूछ लो ओके, वही कहेगा। जिन को, इसका मतलब है जिन को भी फ्यूचर का पता है, देन जिन अल्लाह के बराबर हो गया। मैं एक सवाल कर रहा हूं आदम भाई, बस एक ही सवाल मुझे उमर आपसे करना है उमर उमर कि सुहानी शाह के उमर लिखने की वजह से। सुहानी, हेलो। उमर सुहानी को जिन ने बताया ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसको किसने बताया, क्या बताया, इसके मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैंने एक वीडियो यही देखा। तो मेन है।
अल्लाह की मैं बात ये को कह रहा हूँ कि कंपेयर कर रहे हो। सुहानी शाह के लिखने की वजह से वो आदमी सुहानी शाह का वर्ड इख्तियार करने पे मजबूर हो गया क्या? नहीं ना। तो आप ये कैसे कह दे रहे हैं कि खुदा की तकदीर लिखने की वजह ओए से हम मजबूर हो यार गए? क्या पागल का बच्चा है यार। हाँ, अब तो तू पागल का बच्चा ही कहेगा ना, क्योंकि तेरे पास कोई जवाब नहीं आएगा। अब दूसरी बात, तेरी बात का जवाब देता हूँ। भाई 3,500 लोग देख रहे हैं कि हम कितने दिमागी अपंग से बात कर रहे हैं, जो ये समझता है कि ये जो मेंटल ट्रिक खेले जाते हैं स्टेज पे, ये एक्चुअली में सच होता है और वो बंदा या बंदी रियली में फ्यूचर को जानता है। साहिल यार, यार साहिल हम क्या हो रहा है इस दुनिया में? क्या इतने बेबीज हैं यार? मेरा ख्याल है कि आप आजकल 5वीं क्लास के बच्चे से बात करो ना, तो वो बता देगा कि दिस इज अ मेंटल ट्रिक। सही बात है। और वो अगर जानती होती तो जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो क्यों नहीं बताई? भाई देयर सो मेनी थिंग्स सो मेनी जिसके वो थिंग्स। नहीं, जो बम ब्लास्ट होते हैं उसका बता दे लोगों को, फ्यूचर का तो उसको पता है, इतने लोग ना मरे। यार साहिल ये कितना अपंग है कि वो फुल अप। सोचता है कि वाकई में वो लड़की फ्यूचर जानती है। ये चिड़ियाओं के साथ रह रहे के इसका दिमाग भी चिड़िया जैसा हो गया है। ओह माय गुडनेस। पिंजरे में कैद हो गया है इसका दिमाग भी। खत्म है। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। यार मैं यार साहिल अमेज हो जाता हूँ यार बाज दफा। ये भी नहीं है कि हम किसी को बताएं कि हमने इस बंदे के साथ डिबेट की है। वो कहेंगे है सीरियसली क्या 5वीं जमात के बच्चे के साथ बात कर रहे थे तुम लोग? दाऊद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम साहिल, कैसे हो? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार, मैंने यूट्यूब पे टॉपिक देखा वीडियो का कि फ्री विल के अकॉर्डिंग। इस बंदे से बात की भी हमने पहले यार। तुम पहले किस नाम हाँ से आए हो? यार, मेरे बड़े नाम है। तो अच्छा, पहला नाम तो बताओगे कि फिर तुम्हारा ही नाम मुझे याद आ रहा है। अहमद, आई थिंक लाइक तो अहमद से क्या है मतलब। हाँ तो हम्म। बात हो गई याद आ थी ना तुमसे तो। रहा नहीं नहीं, वो तो यार हफ्ते पहले हुई थी ब्रो। अच्छा, आज जब आया हूँ मैं। हम्म। यार एक लाइव मैंने आज भी भेजी है हुई है प्राइवेट ग्रुप अहमद। के चैट में। अहमद 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 हाँ, झूठ मत बोलो। स्टार्टिंग में आज तुम हुई है। आए थे और तुमसे बात हो चुकी है। मेरी बात हुई है? कब हुई है यार? ना कर, सच्ची में। कितना झूठ बोलता है यार ये। अरे यार रियली मुझे नहीं एडम याद। कॉपी। अच्छा हाँ, वो मैं बात काटूं तेरी। अच्छा यार, तूने वो अपना वो तो खोलना नहीं, नोट पैड पॉइंट नोट करने के लिए, तो मैंने तुझे हाँ ड्राइव बनाई नोट है शायद। पैड। याद आ नोट गया। याद पैड। आ गया। झूठा हाँ, इंसान क्यों झूठ अच्छा बोलते ये हो यार ड्राइव तुम लोग? बनाई है, ये यार ड्राइव बनाई, ड्राइव तुम चेक लोग कर। झूठ क्यों बोलते हो इतना? झूठ क्यों यार बोला? ऐसे पॉइंट रखने का मौका ही नहीं मिलता, थोड़ा तुम तो वही पॉइंट थे ना चाहिए ना। जो अर्थ के ऊपर गेम डाल रहे थे बिला वजह की। अरे यार, अर्थ के ऊपर तो गेम तूने डाली है कसम से। मैं तो अभी ओके। भी लॉजिकल आर्गुमेंट अच्छा रख रहा चलो हूँ। अब ऐसा करते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं। हाँ अल्लाह को बताओ। अपनी लिखी हुई तकदीर को साबित करने के लिए पता है क्या क्या करना पड़ता है? क्या क्या? उसे लोगों को गुमराह करना पड़ता है। ओ, क्योंकि सच्ची? अगर वो गुमराह नहीं करेगा तो हाँ फिर उसकी बनाई हुई तकदीर पूरी कैसे होगी? क्योंकि उसने अगर एक बंदे को जहन्नम के लिए बनाया है तो वो उसको गुमराह करेगा ताकि वो जहन्नम में जाए। क्या अल्लाह कुरान में हाँ, नहीं कहता कि अगर शैतान ने तुम्हें गुमराह किया है तो अल्लाह हिदायत देता है? ये बात कही है कुरान ने। बिल्कुल सही है। तो क्या अल्लाह कुरान में ये भी बात कहता है कि जिसको मैंने गुमराह कर दिया हम्म, उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता? बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। ओके। तो फिर अल्लाह ने गुमराह क्यों करता है ये बात बताइए कि उसको जहन्नम में फेंकना है, करेक्ट? वरना गुमराह करने की जरूरत क्या है? नहीं, इसका जवाब भी कुरान के एक वर्स में मिला और बड़ा जी प्यारा प्लीज, जवाब मिला यार। जी प्लीज दें, बड़ा जी प्यारा प्लीज जवाब दें, मिला है, मैं भी दे फौरन रहा दे हूँ दें, सर आपको। फौरन। जी। ये खैर मैं साहिल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ड्राइव ओपन करके बैठ जाए, क्योंकि सारी ड्राइव को ऑडियंस गोली को भी लग मारें, रहा है ना। ड्राइव की बात नहीं करनी हमने। और आप मुझे ड्राइव में तो देंगे सारा आयत, कुछ मैं यार, यहाँ। चस आएगी, चस नहीं आएगी, नहीं यहाँ पे आए तो ओपन सर, करनी है, देखिए फिर ठीक बात है। सुने, हम चस लेने नहीं आते। आप यार मैं पाकिस्तान में चस लेना जाएं आता हूँ। और वहां पे जाके चस लें। यहाँ पे आप सिर्फ बात बताएं, रेफरेंस लिंक आप दें, आयत हम आपको आयत खोल देंगे। हाँ, 7:179। 7:179 होती है, कोई आयत होती 179, चैप्टर 7 और वर्स 179, आई थिंक शॉर्ट है? फॉर्म ओके। में कहा जाता है। हाय 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 हाय।
ले मेरा प्यारा भाई, ये देखें। भाई निकाल मेरा प्यारा भाई। जी सर, आपके सामने। हाँ जी सर, अब आप पढ़ने का कष्ट करेंगे या मैं पढ़ूं? ये मैं पढ़ चुका हूँ बहुत दफा, ये अब आपने पढ़नी है, अच्छा समझाएं क्या चले, लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हम्म, सबसे पहले, और हमने जहन्नम के लिए पैदा किए हैं बहुत से जिन और इंसान। पहले हम्म, यहाँ पे बता रही है इंसान और जिन्नों का फेथ जो कि जहन्नम में जाने वाले हैं। उसके बाद जी आगे रीजन बता रही है कि किस वजह से जी डाले जी जाएंगे। जी जी उनके दिल तो हैं लेकिन उनसे गौर नहीं करते, जी। उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और हम्म, उनके कान है लेकिन उनसे सुनते नहीं। ये चौपाए की जी मानद हैं, बल्कि जी। इनसे भी गए गुजरे। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। तो बेहतरीन। अब यहाँ पर और कौन सी लॉजिकल आंसर चाहिए कि अल्लाह उन्हें जहन्नम में क्यों डाल रहा जी सर, कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ एक आयत पीछे पढ़ने की बात है, क्योंकि आपने है? 89 अरे तो पढ़ आ जाओ ली, आ जाओ। 78 तो पढ़ ली, लेकिन हाँ। आपने एक आयत पीछे से 27। पढ़ी नहीं। ओह 179 माय बैड। 8 नहीं पढ़ी, ये देखिए। ठीक है। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, और वही हदायत याफ्ता होते हैं, और वो जिन्हें चाहता है गुमराह करता है, वही लोग तबाह होते हैं। उसके बाद अगली ये वाली आयत आती है, और क्योंकि ये वा से है, वलकद और में है, और एंड में है, अगर आप देखें बिल्कुल तो ये एंड से शुरू होती है। तो ये आयत कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। तो दिल बिल्कुल। किसके, दिल दिल से जो सोचते नहीं है और आंखें जिनकी बंद हैं, वो कौन लोग हैं? जिनको अल्लाह गुमराह करता है। तो मैंने आपसे यही राइट। कहा था कि जब तक अल्लाह गुमराह ना करे, वो बंदा गलत काम नहीं करेगा, और अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है कि उसने गलत काम करने हैं, लिहाजा अल्लाह उसको गुमराह करता है ताकि वो गलत काम करे। और यहाँ पर अभी आपने खुद बोला वर्ड आया वाह का, वाह। हम्म और अल्लाह ने हम्म अगर लिखना होता है ये कि मैंने उन्हें गुमराह कर दिए, मैंने उनके दिल बंद कर दिए, अल्लाह ने कहा वो खुद नहीं जी। सोचते इसलिए उन्हें गुमराह नहीं किया। नहीं जी। नहीं, जी। क्योंकि अल्लाह ने उन्हें गुमराह किया। आयत देखो, कैसे? पैराग्राफ जो होता है, स्टेटमेंट जो होती है, वो आप पूरी पढ़ते हैं, आउट बिल्कुल ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते। ऐसे ही। अल्लाह कहता है जिसे चाहता है हदायत देता है, वही हदायत है, और वो जिसे चाहता है गुमराह करता है, वो तबाह होंगे। अब वो जो तबाह होंगे उसके बारे में अल्लाह क्या बता रहा है? ऐसे ही। और हमने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है। किनको? जिनको अल्लाह ने गुमराह किया है। पीछे से शुरू हो हम्म। रही है, हमने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है। बहुत से जिन्हों इंसों को अल्लाह ने गुमराह किया है तो जहन्नम के लिए पैदा हुए हैं, और इनके दिल हैं, वो सुन देखते नहीं है, क्या करते हैं, दिल यहाँ पे दिल एक सोचते सेकंड गुमराह रुक नहीं है। किया जाना। है। यहाँ पे रुक जाना। अब हम्म। यहाँ पर अल्लाह अगर ये कहता ना कि मैंने उनके दिल खुद बंद किए हैं, सब मानते कि अल्लाह गुमराह भाई कर रहा है। अल्लाह ने गुमराह पहले किया है रीजन ना, बता दी। भाई अभी अल्लाह ने गुमराह पहले किया रीजन है। बता दी, वो हेलो सोचते नहीं फिर अहमद, गुमराह किया। अहमद रिलैक्स, पहले गुमराह मेबी किया आई है। शुड से यू रिलैक्स। हेलो पहले उन्होंने इस अपने दिल बंद किए, दाऊद सोचा अहमद नहीं। लिसन, शट अप। गुमराह यू पहले शुड कर रहे शट हैं या अप दिल ब्रो। पहले बंद कर रहा है? दाऊद, ढंग से बात करो। ये पॉइंट पे ऑलरेडी यू आर डिस्ट्रॉयड 2-3 घंटा पहले, नहीं 4 घंटा पहले। ये बात हमने पहले ही वाजे कर दी थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको उस तरीके से बनाया, और एडम ने एक मस्त पॉइंट ऐड कर दिया कि वो ऑलरेडी गुमराह कर चुका था, इस वजह से उनके दिल नहीं चल रहे, उनकी आंखें नहीं चल रही है। यू आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। सेम पॉइंट को लेके आए हो, तो ढंग से बात करो। आई थिंक एडम को भी ढंग से बात करनी चाहिए फिर। पहले Because गुमराह मेरी किया है कि पहले दिल बंद हुए हैं, ये बताइए। पहले ऊपर लिखा है कि उन लोगों को गुमराह किया है, फिर आगे रीजन बताइए क्यों गुमराह थैंक यू किया सो है। मच। तो जब गुमराह किया है तो उनके दिल बंद हुए ना। और रीजन हमेशा बाद में आती है, और बाद में रीजन बताइए गुमराह, क्यों गुमराह किया है। अबे भाई अब इसका गुमराह क्या किया जवाब है है? तो दिल बंद हुए हैं। अच्छा सुनो इस अरे बात को, चलो हाँ हाँ। एक सेकंड, लेट्स गो फॉर अ लॉजिकल आर्गुमेंट। कभी जिस एक्टिव और बंदे पैसिव का, पढ़ा है? जिस एक्टिव और पैसिव बंदे, वॉइस। यार शट अप, जिस बंदे ब्रो का, यूज द शट अप। ओह माय नाउ यू कैन गुडनेस ही इज स्पीक। एन इडियट। दिस जिस बंदे का दिल पहले ही बंद हो और आंखें पहले ही बंद हो, उसको गुमराह कैसे किया जा सकता है? ना तो वो सोच सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो बोल सकता है, तो वो गुमराह कैसे होगा? वो तो पहले ही गुमराह है। उसको मजीद आगे सोचने ही ना दिया जाए, वो मजीद चल गुमराह हो गया। तुरफटे ये मुंह तो और यार, बेकार है। पागल का बच्चा है ये तो यार ये। ये तो साहिल और सीरियसली, बेकार है। हाँ। यार यार एक एक लेवल होता है इंसान की सोच का, ये उस लेवल से नीचे है साहिल। लाइक ये जो और ये अपने बंदा आप को ना, बहुत इंटेलिजेंट समझता है ये। सर ये पता नहीं कैसे समझता है इंटेलिजेंस, मुझे समझ नहीं आई इनकी। हर मगर बार आता है ये इंसान जलील होके जाता है। मतलब ये जो, लेकिन अच्छा हुआ इसके मुंह से स्टेटमेंट निकला कि आप देखो कि
अभी मैं एक वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो अभी मैं यूज करता था, यानी ये वर्ड लेकिन मेरे को यूज करना पड़ेगा। मजबूरी है। मैं उसको डॉक्टर पे लेके करता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं डॉक्टर के पे लेके करता हूं। एक इंसान बीमार है, उसको कैंसर है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं इसके कैंसर को और बढ़ा दूंगा, इसको दवाई नहीं लगने दूंगा। तो ये डॉक्टर का हरामीपन, डॉक्टर लोग ऐसा नहीं करते। आई रियली रिस्पेक्ट, आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर मैं खुदा का दर्जा अगर किसी को दूं तो मेरे लिए वो अच्छे वाले डॉक्टर है जो लोगों की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरीके से करे तो वो तो उसको तो डॉक्टर का हरामीपन कहेंगे ना हम, कि सर, इंसान ऑलरेडी बीमार है। पैसा कमाने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए वो साले सही मेडिसिन नहीं देते, उसे लटका ही रखते हैं पेशेंट को। ये ऐसे हरामी डॉक्टर हैं, उनको हम हरामी डॉक्टर कहते हैं बाय द वे। तो ये कह रहा है कि एक इंसान जो है वो ऑलरेडी उसकी वाट लगी पड़ी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसको और सही नहीं करूंगा बल्कि उसको और उसमें डाल के रखूंगा। क्या है भाई, कहां से दिमाग, कहां से लॉजिक लाते हो? यही बंदा था एडम जो कह रहा था कि अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वो होके रहेगा, यानी अल्लाह ने रेप लिखा है तो होके रहेगा, लेकिन वो आदमी उसको रोक सकता है। कैसे रोक logic? सकता? अभी अभी मैंने कुरान से इसे बताया कि अल्लाह कहता है कि जिसको मैंने हिदायत दी है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको मैंने गुमराह किया उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। लेकिन अगर शैतान गुमराह करे तो अल्लाह कहता है कि तुम हिदायत दे सकते हो, अपने नबी को कहता है और लोगों को कहता है, और खुद को भी इसमें लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, अल्लाह बड़ा शैतान हुआ या शैतान बड़ा शैतान हुआ? क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, शैतान के साथ बात करता है कि मैंने तुझे मोहलत दी। जब उसने, शैतान ने सजदा नहीं किया आदम के आगे, तो अल्लाह उसके साथ बात करता है कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? वो कहता है तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मैंने नहीं करना सजदा। तो अल्लाह उसे कहता है तूने तकब्बुर किया है, तुझे मैं जहन्नम में डालूंगा। तो शैतान कहता है मुझे मोहलत दे, अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। ठीक है, अब अल्लाह शैतान को कहता है ठीक है तू कर ले, लेकिन जो मेरे बंदे हैं जिनको मैंने हिदायत दी हुई है उनको तो गुमराह नहीं कर सकेगा। ठीक है, मेरे बंदे जो हैं, जो मेरी हिदायत में है, उनको तो गुमराह नहीं कर सकेगा। अब शैतान गुमराह जिसको करता है अल्लाह उसको हिदायत दे देता है, लेकिन अल्लाह अपने आप को कहता है कि वो शैतान से बड़ा शैतान है, अकबर उस शैतान है वो। अल्लाह क्लेम कर रहा है कुरान के अंदर। कैसे क्लेम करता है? अल्लाह कहता है कि शैतान अगर गुमराह करे तो मैं हिदायत दे सकता हूं, लेकिन जिसको मैं गुमराह कर दूं, या मोहम्मद या नबी, तू भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। यानी कि नबी भी उसको हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर? बड़ा शैतान कौन हुआ? हु इज द बिगर शैतान राइट नाउ? मैं नहीं कह रहा सर, कुरान कह रहा है। अहमद भाई से ही पूछ लो। ये देखिए, नबी को अल्लाह पुकारता है, नबी के साथ बात कर रहा है। अगर आपको बहुत ख्वाहिश है इनकी हिदायत की, तो यकीनन अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसको वो गुमराह कर देता है, और इनके लिए कोई मददगार भी नहीं होगा। अल्लाह प्रोक्लेम क्या कर रहा है कि आई एम द बिगेस्ट सैटन, आई एम द शैतान अकबर। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि गुमराही करना तो शैतान का काम है। दूसरे कॉलर को ले ले, पूछ ले उनसे। दूसरे कॉलर से पूछ ले। ये तो भाई इनका तो ब्रेन ही गटर के अंदर है। हाँ भाई, मैं अब्दुल साहब, अनम्यूट कर ले। ये मुसलमान नहीं है। नहीं है, इनका नाम मैंने चेंज किया था। नहीं, इन्होंने नाम अपना खुद चेंज कर दिया, मुसलमान नहीं। चलो इनको बैन कर देते हैं, यहाँ चालाकी करने नहीं आने का। अच्छा जी, ये कौन है? साहिल साहब। साहिल साहब से तो पहले बात नहीं हुई थी आपकी? दूसरे साहिल हैं ये मुझसे पे नहीं हुई है, लास्ट टाइम आए थे आपसे बात किया था इन्होंने। हाँ, ये साहिल हो रहा था जिसमें यार अपना साहिल को अपना लास्ट नाम यूज कर लो यार, वरना साहिल मिक्स हो जाता है। व्हाट्स योर लास्ट नेम? आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। कोई और अरे नाम बना लो। ओरिजिनल नहीं, कोई दूसरा नाम लिख लो। अब्दुल कर देता हूँ, अब्दुल, रुक जाओ। अब्दुल ठीक है, मसला तो नहीं। सारे मोमिन को अब्दुल ही रहते हैं।
मेरा जो नाम है बेटर रहेगा ना, लाइक आपका अब्दुल्ला जो आगे अब्दुल्ला अब्दुल्ला कर लो, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो मैं अच्छे नामों में से नाम है ना। हाँ, जो भी है आपको करना है कर हाँ, लो जी। अब्दुल्ला कर कर लो, दिया मैंने अब्दुल्ला कर अब्दुल्ला। लेते हैं, वरना यार बड़े कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, दो दो साहिल के साथ बात करते हैं। मैं काफी बार जुड़ रहा था बट आपसे बात नहीं हुई। पहले बात, डिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं लास्ट टाइम भी आपके स्ट्रीम पे जुड़ा था, बर्थडे सुनकर में बात नहीं हुई थी। चलिए थैंक यू मेरी अब्दुल्ला आवाज भाई। आ रही है साहब। ओके। आप मैं बस मोमिन हैं? कंफर्म करा था। हाँ मैं हूँ। मैं ठीक प्रैक्टिस में मुस्लिम नहीं था बट काफी कुछ रिसर्चेस करने के बाद और लाइक आप लोगों प्रैक्टिसिंग को मुस्लिम हो देखने गए। के बाद रिसर्चर नहीं है हमारे मैं भाई। सार्केज्म मत यार ब्रो। मतलब मैं यूजुअली कुछ पॉइंट्स देखा हूँ जहाँ पे चीजें जो बताई जा रही थी वैसे नहीं थी। क्या आपने इस्लाम यानी अब छोड़ तक दिया फिर, आपको मतलब? धोखा दिया जा रहा था, धोखा दिया और मैं जा रहा था ऑलमोस्ट मुझे ऑलमोस्ट से। ऑलमोस्ट आपने रिसर्च हाँ किया, फिर उसके बाद आप पक्के मोमिन बने रिसर्च करने के बाद, राइट? भाई यार कंप्लीट तो करने दो। छोड़ ओके दिया उसने करो। साहिल। अच्छा मैंने छोड़ दिया है मेरे क्या? को तीन चार अगर चीजें क्लियरिफाई करते तो मैं अभी स्क्रीन पे छोड़ दूंगा। मुझे देखने दे वही वाला है कि नहीं है। ओके, बोलो क्या नाम इसका वेरीफाई करना। ओरिजिनल मोमिन नाम ही है। नाम बोलो, क्या वेरीफाई करना। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो चीजें मुझे ये देखनी थी। सर तमहीद के बगैर बोलना, मेरी 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 वो पेशेंस का इम्तिहान नहीं Correct? लेना, सीधा सीधा सवाल। हाँ मैं सीधा ही सवाल पूछ रहा हूँ। अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि कुरान गलत है, सब चीजें मिथिकल है, उसमें कुछ भी चीजें करेक्ट नहीं है, तो लाइक कुरान वो नाजिल हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1400 साल पहले, करेक्ट? नहीं, इनकरेक्ट। फिर कब हुआ था? इसके लिए सैटरडे को मेरी स्ट्रीम देख लेना, हिस्ट्री ऑफ कुरान के अच्छा, ऊपर स्ट्रीम बना ठीक रहे है, हैं हम। जो मुझे पता है मैंने उसके हिसाब से आपको जवाब दे दिया। मुझे तीन चार चलिए, चीजें। आपने सवाल किया, अब उसका जवाब तो ले लें भाई। ओके, डन डन, सॉरी। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। इस सैटरडे को मैं एक हिस्टोरियन डॉक्टर, जो कि डॉक्टर हैं पीएचडी, उनको लेके आया हूं अपने चैनल के ऊपर। डॉक्टर जे स्मिथ हैं, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के साथ मिलके पूरा डेटा कलेक्ट किया है, और वो एक ओपनिंग पिक्चर देंगे हमें, जो कि आपको बताएंगे अबाउट द कुरान, और ये जो फेक नैरेटिव है कि ये मोहम्मद के ऊपर नाजिल किया गया था। सो दिस वाज एन अटमोस्ट फेक नैरेटिव, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ये मान भी लें कि कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुआ, तो आपके पास मोहम्मद का कुरान नहीं है। फॉर अ सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आप सिर्फ ईमान लेके आते हैं कि कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुआ, तो आपके पास मोहम्मद का कुरान मौजूद नहीं है। फुल सेट ऑफ। जी हजरत बोलिए। मतलब ये मेरी आवाज आ रही है ना? ये एक बड़ा क्लेम हो गया है, लाइक व्हेन यू आर सेइंग दैट जो चीज बिलीव हम इतने साल से करते आ रहे हैं, तो बहरहाल लेट इट बी, जिस पे भी हुआ, मुझे बस तीन चार चीजें जाननी है, देन आई कैन कम टू अ कंक्लूजन। बोलिए। ठीक है, 1400 साल पहले हम हमारी साइंस डेवलप नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं डेवलप हुआ था, हमको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में इतना पता नहीं था, बिल्कुल करेक्ट? जानते थे, बिल्कुल जानते थे। और कैन यू गिव मी एनी रेफरेंस, ओके। लाइक इतना ह्यूमन स्पेसिफिक ह्यूमन एम्ब्रियन के बारे में, किसके बारे जो में? प्लीज लेट, एम्ब्रियन जो कुरान में वर्सेस है, एक जो सेकेंड बता सर, रही है कि हाउ। आपकी आवाज ना गूंज रही है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा कुछ ऐसा करें कि थोड़ी गूंज खत्म हो। क्या बाथरूम में बैठे हुए हैं? थोड़ा सा बाहर आ जाएं, छत पे चले जाएं। मुझे आपकी यार आवाज भाई, समझ आनी चाहिए थोड़ी सी। अब क्लियर है कि अभी भी एको हो रही है? जी बोलिए, कौन सी एनाटॉमी कुरान के अंदर है सर? और मैं देख रहा था, मैं सॉरी, अगर मैं स्विच करूंगा तो मेरी आवाज सुनाई देगी, करेक्ट? जी जी सर, सर कौन सी वाली एनाटॉमी की बात कर रहे हैं सर आप? एक कुरान में वर्सेस है जहां पे बता रहे कि
like body evolution कैसे होती है मदर के womb में from हाँ like ओके, चले blood मैं अब आपको बताता हूँ, अब सुनते जाइए, हाँ अब सुनते जाइए। हाइपोक्रेटिस के नाम से एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने 460 बीसी के अंदर ह्यूमन का पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर पैदा होने का तकरीबन सिमिलर प्रोसेस डिफाइन किया था। अरिस्टोटल था जिसने 384 बीसी के अंदर, ग्रीक स्कॉलर था वंस अगेन, उसने सीमन और सीमन का क्लॉट बनना और फिर फ्लैश बनना और बोन्स का ग्रो होना, उसने ये सारा कुछ एज इट इज बयान किया था। लेकिन जो मिसिंग पीस ऑफ पजल है वो असल में आता है गेलन। गेलन 131 एडी के अंदर आता है, आफ्टर आफ्टर कह रहा हूँ, सॉरी क्या कहते हैं यार, भूल गया मैं। तो वो आपको 4 स्टेजेस जो कि कुरान ने बताई हैं, सेम 4 स्टेजेस बताता है। सीमन स्टेज, फीटस स्टेज, अगर आप उसको लंप लेते हैं और क्लॉट की ट्रांसलेशन नहीं करते बल्कि लटके हुए की ट्रांसलेट करते हैं, तो वो ट्रांसलेशन उसने दी थी इनफैक्ट। और फ्लैश के बारे में, ग्रो ऑन अराउंड बोन्स, बेसिकली कुरान चैप्टर नंबर 23 की आयत नंबर 14 में उल्टा लिखा हुआ है कि बोन्स पहले बनती हैं और फिर बोन्स को अल्लाह ने लपेटा फ्लैश से, जो कि हर लिहाज से गलत है, एक लिहाज से नहीं, हर लिहाज से, क्योंकि आपकी वो कॉर्ड जो कि बच्चे को फूड प्रेजेंट करती है वो फ्लैश से कनेक्ट होती है, वो कभी भी बोन से कनेक्ट नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने बोन्स बनाई और फिर उसको कवर किया फ्लैश से, विच इज स्टुपिडिटी, जबकि गेलन ने ज्यादा अच्छी साइंस बताई थी कि पहले फ्लैश बनता है और उसके अंदर फिर बोन्स डेवलप होती हैं। और स्टेज 4 लिम्स एंड पार्ट्स के डिफरेंशिएशन का, ये वाली जो किताब लिखी गई थी, उसके अलावा इस किताब को यूज करते हुए आपके पास हर फिजिशियन को अगले 400 साल में उस इलाके में ये बातें बताई गई थी। ग्रीक फिलोसोफर्स एंड मेडिसिन वाज ऑन द टॉप। मोहम्मद ने जो जॉइंट्स के बारे में भी बताया था कि बच्चों के अंदर 360 जॉइंट्स होते हैं, ये भी ग्रीक फिलोसोफर और चाइनीज फिलोसोफर्स मोहम्मद के पैदा होने से 1000 साल पहले बता चुके हुए हैं। कुरान और हदीस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो कि पहले से फिलोसोफर्स और एनाटॉमी स्पेशलिस्ट्स ने पहले से ना बता दी हो। मैंने ये जो बातें बताई हैं आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने ईयर भी बताए हैं, सारा कुछ बताया है, इसके ऊपर मैंने डिबेट की है, मेरे इंग्लिश चैनल पे मौजूद है, अगर आपने देखना हो तो देख सकते हैं जाके। जी हजरत। आपका इंग्लिश चैनल का नाम मिल सकता है? एडम सीकर। श्योर, मैं देखता हूँ वो, क्योंकि ये मुझे तो काफी रिसर्च करने का ये फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया है। तो नेक्स्ट संडे है, तो अगर मुझे आंसर मिल जाता है देन ना मिले आपको भी दे दिया आंसर, अभी भी आंसर चाहिए, अभी भी आंसर चाहिए। एक आपको एक और सिंपल सी बात बताता हूँ। डॉक्टर कैम्बल के नाम से एक बंदा था जिसने जाकिर नाइक के साथ एक डिबेट की थी, उसने भी ये वाले पॉइंट्स रखे थे। ही वाज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, और उसने ये पॉइंट रखे थे। विलियम कैम्बल। अच्छा, उस डिबेट को कहते हैं कि विलियम कैम्बल हार गया था। क्यों? क्योंकि जब जाकिर नाइक की बारी आई तो उसने इन पॉइंट्स के ऊपर जवाब देने की बजाय उसने सिंपल कह दिया कि अल्लाह वो चीज बताता है जो आंख से नजर आ सकती है, क्योंकि विलियम कैम्बल ने ऑलरेडी बता दिया था कि मरी हुई औरतों की डाइसेप्सी करके, आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं वर्ड की, निकाल डाइसेक्शन करके उसको निकाल के वेरीफाई करके लोगों ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, और इस तरीके से 460 बीसी से भी पता लग गया हुआ है और इन सब ने बता दिया हुआ है। विलियम कैम्बल को जब उसने रिस्पॉन्ड किया था तो उसने विलियम कैम्बल के ऊपर कोई 15 पॉइंट्स रख दिए थे, जिसकी बेस के ऊपर कहा जाता है कि विलियम कैम्बल जो है डिबेट हार गया। बट इन रियलिटी अगर देखो तो उसने कुरान के ऊपर जो 3 पॉइंट्स रखे थे अपने आधे घंटे के अंदर, उसने सिर्फ 3 पॉइंट्स रखे थे। जाकिर नाइक ने उन 3 पॉइंट्स का कोई जवाब नहीं दिया था रत्ती भर भी। सो अगर आप एक ओपन माइंड से जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि विलियम कैम्बल एक्चुअली वन द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जो 3 पॉइंट्स ने कुरान पे उठाए थे वो जाकिर नाइक उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन बाद में जाकिर नाइक ने 15 पॉइंट 200 की स्पीड के ऊपर रख के उसे दे दिए। और आप जाकिर नाइक को चाहिए था 2 पॉइंट रखता, 3 रखता, ताकि उसका जवाब भी दे,
और उसने एंड में जो है ना जवाब नहीं दिया था, उसने कहा, उसने अपना एक आर्ग्यूमेंट दे दिया था, एंड दैट इज रॉन्ग, मैं कहूंगा कि उसने गलत किया। बट इन रियलिटी आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि आपके जाकिर नाइक, जो कि अपने आप को मेडिकल स्पेशलिस्ट कहता है, जिसने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं यू हैव टू स्टडी दीज बुक्स, वो इनको रिजेक्ट नहीं कर सका। सो व्हाट एल्स डू यू नीड माय फ्रेंड? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, ओके, ये भी आप, मेरे ख्याल में आपको किसी मुसलमान ने ये विलियम कैम्बल की डिबेट ही बताई है और कुछ नहीं बताया। वाटर साइकिल की बात करते हैं, सिर्फ वाटर साइकिल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि विलियम कैम्बल ने ही ये बात उठाई थी। विलियम कैम्बल ने बात उठा के कहा था कि वाटर साइकिल के ऊपर अल्लाह ने कुरान के अंदर कभी भी इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं बताया। नाउ आई एम एक्चुअली गिविंग यू द वर्ड्स ऑफ द विलियम कैम्बल डिबेट, क्योंकि वो डिबेट मैंने पूरी की पूरी सुनी है, क्योंकि जाकिर नाइक के मानने वाले मेरे इंग्लिश चैनल पे आते थे और वो ये वाले पॉइंट्स रखते थे, इसलिए मुझे डिबेट रटी हुई है। विलियम कैम्बल ने बोला था कि अल्लाह ने वाटर साइकिल जब कुरान के अंदर डिफाइन किया, जो मेजर चीज है जो कि इंसान को आंखों से नजर नहीं आती, वो है इवेपोरेशन, वो नहीं बताया। बादलों को बता दिया, पानी का धरती पे गिरना बता दिया, ये वो चीज है जो कि आप आंखों से देख सकते हो, अल्लाह ने ये बता दिया। लेकिन अल्लाह ने इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं बताया, जबकि अगर अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाला है और जानने वाला है तो उसको उस चीज का पता होना चाहिए था जो कि नजर नहीं आ रही, और इवेपोरेशन नजर नहीं आता। जाकिर नाइक का रिबटल के तौर पे क्या था, जाकिर नाइक ने फौरन आके कहा, ओ वाटर साइकिल अल्लाह ने बहुत बताया हुआ है। अल्लाह ने कहां बताया हुआ है? अल्लाह ने बताया कुरान चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, कुरान चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, कुरान चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 21, और लोगों की तालियां शुरू हो गई यहां पे। कुरान चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, कुरान चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 22, कुरान चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 22, कुरान चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57, कुरान चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 17, कुरान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 48 49, तालियां गूंज रही हैं। कुरान चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 9, कुरान चैप्टर 45 वर्स नंबर 5, कुरान चैप्टर नंबर 50 वर्स नंबर 9, कुरान चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 30, कुरान चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 34। देखो अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह पे रेन के बारे में बताया है, इनमें से अल्लाह अकबर, और इनमें से किसी भी वर्स में इवेपोरेशन नहीं है जो विलियम कैम्बल ने क्लेम रखा था। विलियम कैम्बल का क्लेम क्या था? वो यही तो था कि अल्लाह ने रेन के बारे में बताया है और वो चीजें बताई हैं जो कि आंखों से नजर आती हैं। इवेपोरेशन क्यों नहीं बताई अगर अल्लाह सच्चा है तो? फिर विलियम कैम्बल ने इस बात के भी जवाब उसने कोई नहीं दिया, उसने सिर्फ किलकलान कर दी और बात खत्म, और बात खत्म। उसने, विलियम कैम्बल ने, चूंकि वो क्रिश्चियन था, उसने आगे से दिया था कि अगर तुम ये बात करते हो कि उस इलाके में लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लोग बड़े बेवकूफ थे, तो उसने बताया था कि बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में जॉब्स, बुक ऑफ जॉब्स चैप्टर नंबर 36 आयत नंबर 26 एंड 28, वो 1000 साल पहले ये बात बाइबल में बुक ऑफ जॉब्स के अंदर लिखी हुई है कि खुदा जो है he drew up the drops of the water and then distills it as a mist and then rains it down and pours it through the clouds। अब वहां पे वो कहता है कि देखो कुरान ने क्यों नहीं बताया। बड़ा सिंपल सवाल था, लेकिन जाकिर नाइक ने तालियां करवा ली। क्यों? आयतें ढेर सारी बोलो, उधर से मुसलमान स्टेज के नीचे तालियां, बड़ा वाह वाह, क्या मेमोरी है जाकिर नाइक की। साले जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर तूने दिया नहीं। जी या हजरत बोलिए, यहां पे भी कुरान रह गया। श्योर, मैं ये भी देखता हूँ, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी मैंने पहले बार इवेपोरेशन की बात है वो भी देख लूंगा। एक चीज जो मुझे जो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा है जी, लाइक आज साइंस ने प्रूव किया है कि माउंटेन जो है वो अर्थ को स्टेबलाइज करते, राइट? बेहतरीन। लेकिन अल्लाह कुरान में इसको उल्टा बोलता है। आपने ये तो पढ़ लिया कि वो जमीन को स्टेबलाइज करती हैं, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि वो जमीन के अंदर से निकलती हैं, ऊपर से मीखों की तरह नहीं गाड़ी जाती। कुरान की आयत कहती है कि हमने पहाड़ों को, जब जमीन हिलना शुरू हुई तो हमने पहाड़ों को ऊपर से इसमें गाड़ दिया। ठीक है, पहाड़ ऊपर से मीखों की तरह, मीखे कहते हैं कीलों को, कील जिस तरह कील होते हैं, कीलों से गाड़ दिया। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी वजह से जमीन हिलना बंद होगी। नंबर 3,
आप ये देखें ट्रिप्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट की वजह से पहाड़ वजूद में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो हिलते हैं पहाड़ आते हैं। नंबर 2, जहां पे पहाड़ होंगे वहीं पे सबसे ज्यादा जल्जले आएंगे। दिस इज द रियलिटी, क्योंकि वहां पे फॉल्ट लाइंस हैं। वेयर एवर देयर आर फॉल्ट लाइंस, वहां पे पहाड़ियां भी होंगी, बिकॉज ट्रिप्टोनिक प्लेट टकरा के ऊपर की तरफ आ जाती हैं तो पहाड़ियां की शक्ल ले लेती है। वहां पे ही जल्जले आएंगे। कभी आपने सहरा में जल्जला देखा? नहीं, सहरा में जल्जले यूजुअली नहीं आते, क्योंकि वहां पे फॉल्ट लाइंस इतनी नहीं होती।